नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ये परीक्षा धाम बुक है। इसका जो तीसरा चैप्टर है वो है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में आज हम देखते हैं। तो इसमें 3 स्थितियां प्रदर्शित होती है। 1947 की स्थिति, 1 नवंबर 1956 की स्थिति और 1 नवंबर 2000 की स्थिति। 1947 के समय मध्य प्रदेश कैसा था और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ उस समय 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, इस बात की हमें इस पाठ में पूरी जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। 1947 की स्थिति देखते हैं। सबसे पहले 1947 के समय जब भारत आज़ाद हुआ उस समय मध्य प्रदेश कई भागों में बटा हुआ था, जिसमें से पार्ट ए एक भाग था। पार्ट ए स्टेट, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, पार्ट ए बोला गया। इसे आप एक बार नक्शे के रूप में देख लीजिएगा इस प्रकार से। तो ये जो निचला वाला भाग है इसे पार्ट ए कहा गया। इस वाले भाग को पार्ट बी कहा गया। ये पार्ट ए, ये पार्ट बी और ये वाला पूरा क्षेत्र पार्ट सी श्रेणी में आया। तो इसे पार्ट ए को मध्य प्रांत एवं बरार वाला क्षेत्र कहा गया, पार्ट बी को मध्य भारत वाला क्षेत्र कहा गया और पार्ट सी को विंध्य प्रदेश कहा गया। तो इसी की जानकारी हम देखेंगे। ये स्थिति है 1947 की। 1947 के समय ये स्थिति थी। तो इसके आगे देखते हैं हम। पार्ट ए के बारे में जानकारी दे रखी है। पार्ट ए को कहते थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उससे पहले सीपी एंड बरार ये क्षेत्र हुआ करता था। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में की गई थी। ये डेट भी एक बार आप देख लीजिएगा, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 नवंबर 1861 में सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना की गई, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक कर 1936 में की गई। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इन दोनों को मिलाकर पार्ट ए कहा गया है। इस पार्ट में लगभग 15 रियासतें शामिल थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस पार्ट में 15 रियासतें शामिल थी। इस बात का ध्यान रखना है। ये कई बार क्वेश्चन आता है पार्ट ए में कितनी रियासतें शामिल थी। तो पार्ट ए में लगभग 15 रियासतें शामिल थी। पार्ट ए की राजधानी नागपुर को बनाया गया था। उस समय पार्ट ए की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। इस पार्ट में 15 रियासतें शामिल थी। ये 2 पॉइंट हमें बहुत ही जरूरी है याद करने, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और गवर्नर राघवेंद्र राव को बनाया गया था। तो पार्ट ए स्टेट की बात करते हैं। एक बार इसको यहाँ तक हम रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा है पार्ट ए। पार्ट ए में मध्य प्रांत वाला क्षेत्र, इसे सेंट्रल प्रोविंस सीपी एंड बरार कहते थे। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला क्षेत्र था ये। इसमें हमने पढ़ा है कि लगभग 15 रियासतें थी और इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया था। पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। पार्ट ए की राजधानी नागपुर, इसमें 15 रियासतें थी। पार्ट ए की राजधानी को नागपुर को बनाया गया था। ठीक है, हम आते हैं वापस। हाँ, एक पॉइंट ये रहेगा, पंडित रविशंकर शुक्ल इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इसको विशेष तौर पर याद रखना। पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये रह जाए याद तो गवर्नर राघवेंद्र राव थे। तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए में शामिल प्रमुख क्षेत्र। तो पार्ट ए में जो हमने पढ़ा है कि अभी लगभग 15 रियासतें शामिल थी पार्ट ए में। तो इनमें कौन कौन सी थी? महाकौशल जबलपुर वाला क्षेत्र, जो मैंने बताया था पार्ट ए, ये नीचे वाला हिस्सा पार्ट ए में गिना गया था उस समय। तो महाकौशल जबलपुर वाला क्षेत्र, विदर्भ नागपुर वाला क्षेत्र, मकड़ाई हरदा वाली रियासत, सरगुजा छत्तीसगढ़ वाला ये इधर का क्षेत्र, खेरागढ़ छत्तीसगढ़, रायगढ़ छत्तीसगढ़, कोरिया छत्तीसगढ़ और बस्तर ये भी छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र इसमें सम्मिलित था पार्ट ए में।
तो लगभग 15 रियासतें सम्मिलित थी। कितनी रियासतें सम्मिलित थी पार्ट ए में? पार्ट ए में थी 15 रियासतें सम्मिलित थी। पार्ट ए की राजधानी कहाँ पर थी? नागपुर को पार्ट ए की राजधानी बनाया गया था। नागपुर को पार्ट ए की राजधानी बनाया गया था। पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्षेत्र की जानकारी हमने ली है। पार्ट ए। पार्ट ए तो मध्य प्रांत कहते थे। मध्य प्रांत एंड बरार वाला क्षेत्र था। 15 रियासतें थी। नागपुर राजधानी थी और इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे और प्रथम गवर्नर राघवेंद्र राव जी थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी। पार्ट बी हमारा ये वाला क्षेत्र था। ये वाला क्षेत्र पार्ट बी में आता था, मध्य भारत, जिसे कहते हैं मध्य भारत। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पार्ट ए वाले क्षेत्र को कहते थे मध्य प्रांत एवं बरार, और मध्य भारत अगर अकेला आता है तो वो पार्ट बी वाला क्षेत्र मध्य भारत कहलाता है। पार्ट बी, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र पार्ट सी कहलाता है, पूर्व का। तो चलो पार्ट बी वाले क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। पार्ट बी स्टेट, जैसे मध्य भारत प्रांत भी कहते हैं या मध्य भारत, पार्ट बी कहलाएगा। तो इसमें रियासतों की संख्या 25 थी। 25 रियासतों को मिलाकर 1948 को पार्ट बी का निर्माण किया गया। तो पार्ट ए में 15 रियासतें। पार्ट ए में कितनी रियासतें थी? 15। पार्ट बी में रियासतों की संख्या कितनी हो गई? 25। पार्ट बी में 25 रियासतें थी। आगे बढ़ते हैं। इसकी 2 राजधानियां थी। पार्ट बी की 2 राजधानियां थी। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर हुआ करती थी। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर। तो आप मेरे पढ़ाने के साथ ही याद करते जाएं इन चीज़ों को कि पार्ट ए हमने पढ़ा मध्य प्रांत एवं बरार वाला क्षेत्र। पार्ट बी मध्य भारत वाला क्षेत्र। मध्य भारत में 25 रियासतें हैं। मध्य भारत में 25 रियासतें हैं पार्ट बी वाले हिस्से में। इसकी 2 राजधानियां हैं पार्ट बी की, ग्वालियर और इंदौर। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर। इसका भी एक ये तर्क है कि शीतकालीन टाइम पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसलिए ग्वालियर में राजधानी बनाया गया, क्योंकि ग्वालियर में उस समय थोड़ी कम ठंड पड़ती है, और ग्रीष्मकालीन में इंदौर में थोड़ी कम गर्मी पड़ती है, इसलिए ग्रीष्मकाल में इंदौर राजधानी रखते थे। और इस व्यवस्था से इतने बड़े क्षेत्र के लिए एक अच्छे व्यवस्थापक के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से 2 जगह राजधानियां संचालित हुई उस समय। तो पार्ट बी की 2 राजधानियां थी, ग्वालियर और इंदौर। एक बार और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पार्ट बी की 2 राजधानियां थी, ग्वालियर और इंदौर। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। पार्ट बी की राजधानी ग्वालियर और इंदौर थी। ग्वालियर और इंदौर थी। इसके प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी और प्रथम गवर्नर तखतमल जैन थे। इसके प्रथम मुख्यमंत्री किसके? पार्ट बी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर जोशी। पार्ट बी के प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी एवं प्रथम गवर्नर तखतमल जैन थे। तो मुख्यमंत्री मेन है। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि पार्ट बी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो लीलाधर जोशी जी रहे हैं। तो पार्ट बी की प्रमुख रियासतें और ये क्षेत्र देख लेते हैं। पार्ट बी में शामिल प्रमुख क्षेत्र: होलकर रियासत इंदौर की, सिंधिया रियासत ग्वालियर की। ये दोनों राजधानियां रही है, इंदौर और ग्वालियर। ध्यान रखना है इसका। पार्ट बी की 2 राजधानियां हुआ करती थी। देवास, धार, राजगढ़, दतिया, रतलाम, बड़वानी। ये वाला क्षेत्र जो अभी हमने बताया, यही वाला क्षेत्र मध्य भारत कहलाता है। पार्ट बी के अंतर्गत आता था ये वाला क्षेत्र। इसमें यहाँ से ग्वालियर, इंदौर, राजगढ़, धार, रतलाम, ये वाला क्षेत्र पार्ट बी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था 1948 में, और इसके प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे। यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद पार्ट सी आएगा, लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में एक बार और रिवीजन करते हैं। तो आप भी मेरे साथ याद कीजिएगा जो अब तक हमने पढ़ा है।
पार्ट ए के बारे में पढ़ा हमने सबसे पहले। पार्ट ए में कितनी रियासतें सम्मिलित थी? 15 रियासतें सम्मिलित थी। पार्ट ए की राजधानी कहाँ पर थी? नागपुर में थी। पार्ट ए की राजधानी कहाँ पर थी? नागपुर थी, नागपुर। पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो पार्ट ए में 15 रियासतें थी। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। पार्ट ए में इनके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ये कहानी रही पार्ट ए की। पार्ट बी में लगभग 25 रियासतें थी। पार्ट बी की 2 राजधानियां हुई है, ग्वालियर और इंदौर। पार्ट बी में 2 राजधानियां रही है, ग्वालियर और इंदौर। पार्ट बी में की 2 राजधानियां रही हैं, ग्वालियर और इंदौर। पार्ट बी में 25 रियासतें थी और इसके प्रथम मुख्यमंत्री सेठ लीलाधर जोशी थे। लीलाधर जोशी प्रथम मुख्यमंत्री पार्ट बी के कौन थे? लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी। तो पार्ट ए में 15 रियासतें थी। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पार्ट बी में 25 रियासतें थी। पार्ट बी की राजधानी ग्वालियर और इंदौर हुआ करती थी और पार्ट बी के प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे। ये मुख्य चीजें आप अपने कॉपी पर भी लिखकर याद कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हम पार्ट सी पर। पार्ट सी की बात करते हैं। ये वाला हिस्सा जो भी बताया था मैंने, इस वाले हिस्से को पार्ट सी कहते थे। विंध्य प्रदेश कहा गया है पार्ट सी को। पार्ट सी विंध्य प्रदेश। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दिया गया। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दिया गया। 1 जनवरी 1950 कब दर्जा दिया गया? 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दिया गया। एक बार देख लें, और याद होती है तो अच्छी बात है। ये सन आगे बढ़ते हैं। अब आती है वही बात रियासतों वाली। इसमें पार्ट सी में लगभग 38 रियासतें शामिल थी। कितनी थी? 38 रियासतें शामिल थी। पार्ट सी में 38 रियासतें शामिल थी। हमने पढ़ा है पार्ट ए में 15 रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें शामिल थी? पार्ट ए में 15 रियासतें शामिल थी। पार्ट बी में 25 रियासतें शामिल थी और पार्ट सी में जो विंध्य प्रदेश वाला क्षेत्र अभी पढ़ रहे हैं हम, पूर्व वाला क्षेत्र, इसमें लगभग 38 रियासतें शामिल थी। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसकी राजधानी रीवा को बनाया गया। पार्ट सी की राजधानी कैसे बनाया है? रीवा को। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। पार्ट बी की राजधानी 2 थी, इंदौर और ग्वालियर। पार्ट सी की राजधानी रीवा को बनाया गया। 1948 में विंध्य प्रदेश के प्रमुख महाराज मार्तंड सिंह देव को बनाया गया था। अगर ये नाम आता है कि राज प्रमुख कौन थे विंध्य प्रदेश के 1948 में, तो मार्तंड सिंह देव जी थे। और प्रथम मुख्यमंत्री की बात आती है, विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल, ये प्रथम मुख्यमंत्री बने थे पार्ट सी के। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, हमने तीनों पार्टों के प्रथम मुख्यमंत्री देखे हैं। पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं। हमने पढ़ा है पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। पार्ट बी के प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ थे, सेठ लीलाधर जोशी। और पार्ट सी के प्रथम मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल। तो इन तीनों को याद रखना है हमें। ठीक है। पार्ट सी में शामिल प्रमुख क्षेत्र। तो पार्ट सी में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? जो अभी पढ़ा है हमने, 38 रियासतें थी इसमें लगभग। तो पार्ट सी में
रीवा, पन्ना, ओरछा, छतरपुर, नौगांव, अजयगढ़, मैहर, बिजावर, ये वाले क्षेत्र जो पूर्व के थे, यही क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इससे। अब हमने देखा पार्ट ए देखा मध्य प्रांत एवं बरार वाला क्षेत्र, पार्ट बी देखा मध्य भारत वाला क्षेत्र। देखिए इस नक्शे में सबसे पहले हमने पार्ट ए देखा मध्य प्रांत एवं बरार वाला क्षेत्र, पार्ट बी देखा हमने मध्य भारत वाला क्षेत्र, और पार्ट सी देखा हमने विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। लेकिन इसमें एक और क्षेत्र था उस समय, भोपाल। 1948 के आसपास की बात है ये। 1948 के समय भोपाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहने की कोशिश कर रहा था, तो उसी के बारे में जानकारी दे रखी है। भोपाल स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत, तो भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। इसे पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था हालांकि, तो ये अलग नहीं माना जाता, उसके अंदर ही आता है पार्ट सी के। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र राज्य के रूप में भोपाल को कौन से पार्ट के अंदर रखा गया था, तो पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे। जो भोपाल के नवाब थे उस समय, हमीदुल्ला खान, भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में वो भोपाल स्थापित रहे। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के कारण 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में किया गया। कौन से आंदोलन? प्रजामंडल आंदोलन। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। भोपाल का विलय कब किया गया भारत संघ में? तो 1 जून 1949। 1 जून 1949 किस आंदोलन के दबाव में किया गया? प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में किया गया। इस बात का ध्यान रखना है। भोपाल के नवाब कौन थे? नवाब हमीदुल्ला खान, जो कि मना कर रहे थे विलय करने से भारत संघ में। 1952 के आम चुनाव के बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। इस पॉइंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखना। तो भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों ने नवाब हमीदुल्ला और भारत संघ का एक विलय समझौता हुआ। तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयास से नवाब हमीदुल्ला, जो कि नहीं चाहते थे कि भोपाल का विलय भारत संघ में हो, उन नवाब हमीदुल्ला और भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में उन्हें समझौता करना पड़ा। 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में किया गया। कौन थे? नवाब हमीदुल्ला खान। कब विलय हुआ? 1 जून 1949। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने भोपाल के? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। तो इतनी चीजें हमें यहाँ तक याद रखनी है। ये स्थिति हम पढ़ रहे हैं 1947 की। तो इसके बाद में हम एक बार रिवाइज करते हैं जितना हमने पढ़ा है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 1 नवंबर 1956 की स्थिति, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होगा। तो अभी हम उस समय की स्थिति पढ़ रहे हैं जब भारत आज़ाद हुआ था और राज्यों का गठन नहीं हुआ था उस समय। तो पार्ट वाइज बटा हुआ था। तो पार्ट ए में हमने पढ़ा है, पार्ट ए में हमने पढ़ा है कि इसे सीपी एंड बरार कहते थे, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र। तो इसे ध्यान रखना है कि किस नाम से जानते थे? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र, सीपी बरार भी कहते हैं। इसमें हमने 15 रियासतों के बारे में देखा कि पार्ट ए में 15 रियासतें शामिल थी। पार्ट ए की राजधानी नागपुर को बनाया गया था उस समय, और पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे।
तो यहाँ तक पार्ट ए की स्थिति थी। पार्ट बी मध्य भारत वाला क्षेत्र था। पार्ट बी में लगभग 25 रियासतें शामिल थी, लेकिन इनके नाम जरूर ध्यान रखने। पार्ट बी को मध्य भारत नाम से जाना जाता था और पार्ट ए को मध्य भारत प्रांत एवं बरार जरूर आएगा पार्ट ए के साथ में, और मध्य भारत नाम से जाना जाता था पार्ट बी को। पार्ट बी में 25 रियासतें शामिल थीं। पार्ट बी की 2 राजधानियां हुई हैं, ग्वालियर और इंदौर। हमने पार्ट बी की 2 राजधानियां पढ़ी थी, क्या थी? ग्वालियर और एक और इंदौर। तो 2 राजधानियां रही हैं पार्ट बी की। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर जोशी। पार्ट बी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर जोशी जी थे पार्ट बी के प्रथम मुख्यमंत्री। तो ये पार्ट ए में 15 रियासतें शामिल थी। इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पार्ट बी में 25 रियासतें शामिल थी। इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, ग्वालियर और इंदौर। इसके प्रथम मुख्यमंत्री सेठ लीलाधर जोशी जी थे। ठीक है, अब पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी इसे विंध्य प्रदेश कहते थे। पार्ट सी को क्या कहा गया है? विंध्य प्रदेश कहा गया है। पार्ट सी में लगभग 38 रियासतें सम्मिलित थी। सबसे ज्यादा रियासतों किस पार्ट में सम्मिलित थी? अगर ये क्वेश्चन बनता है तो पार्ट सी में सम्मिलित थी। ये इसलिए उसे गढ़ कहते हैं। छत्तीसगढ़ जो भी बना है वहां पर बहुत सारी रियासतें थी उस वाले क्षेत्र में, पूर्व के वाले क्षेत्र में। तो अब उसे आगे पढ़ेंगे हम उस बारे में। अभी जो पढ़ा है उस पर देखते हैं। पार्ट सी विंध्य प्रदेश कहते थे। इसमें 38 रियासतें सम्मिलित थी। इसकी राजधानी रीवा को बनाया गया था। पार्ट सी की राजधानी क्या थी? रीवा। इसके जो एक हमने पढ़ा था, इसके राज प्रमुख थे पार्ट सी के मार्तंड सिंह देव, वहाँ के महाराजा थे 1948 के समय। मार्तंड सिंह देव याद रखना, अगर खो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि पार्ट सी के प्रथम मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पार्ट सी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल जी थे। पार्ट सी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। पार्ट सी जिसे विंध्य प्रदेश कहते हैं, इसमें 38 रियासतें सम्मिलित थी। पार्ट सी की राजधानी रीवा को बनाया गया था। और पार्ट सी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल थे। पार्ट सी के प्रथम मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल। पार्ट सी की राजधानी रीवा। पार्ट सी में कितनी रियासतें सम्मिलित थी? 38 रियासतें सम्मिलित थी। ठीक है, अब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इसके साथ ही पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखा गया था। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान थे, जिन्होंने कब भोपाल का भारत संघ में विलय किया था? 1 जून 1949 में भारत संघ का विलय किया था। 1 जून 1949 में भारत संघ में विलय किया था भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खान ने। किसके दबाव में? तो हमने पढ़ा था प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में 1 जून 1949 को भोपाल का विलय किया गया भारत संघ में। तो यहाँ तक की स्थिति हमने पढ़ी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम 1 नवंबर 1956 की स्थिति देखेंगे, जिसमें कि कब संभाग बने, कब जिले बने, शुरुआत में कितने संभाग थे, कितने जिले थे, जिसके बाद में नए जिले कौन से बने, कब बने, बहुत ही अच्छे तरीके से। और क्लास का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि साथ में ही याद होते रहें, वो चीज़ें आपको एक बार में ही याद करवाऊं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी। जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगली वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, वो भी ज़रूर देखें। इसमें से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, तो आप ज़रूर देखें इसको।
धन्यवाद।